हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी का निगमन, यानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन की क्या क्या प्रक्रिया होती है। कंपनी के निगमीकरण की प्रक्रिया क्या है, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। ये हमारा कंपनी लॉ का टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। कंपनी का निगमन क्या है। कंपनी को वैधानिक मान्यता केवल उसके समामेलन के पश्चात ही प्राप्त होती है। यानी समामेलन कह सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग संस्थाओं को एकीकृत संगठन में मिलाना। जैसे ए और कंपनी बी के साथ मिलकर कंपनी सी बनाती है, तो इसे ही समामेलन कहते हैं। तो कंपनी के निगमन को उसके निर्माण का द्वितीय चरण कहा जा सकता है। कंपनी का निगमन यानी रजिस्ट्रेशन होते ही उसे पृथक एवं चिरस्थायी अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। कोई भी 7 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध उद्देश्य के लिए पब्लिक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है वो केवल 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा भी निर्मित की जा सकती है। इस प्रकार बनाई गई कंपनी की सीमा नियम पर प्रत्येक उस सदस्य की हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है तथा उसके द्वारा धारित अंशों की संख्या सहित उनके नामों का उल्लेख किया जाना चाहिए। कंपनी का निगमन यानी बहुत सारी जैसे दो संस्था, जैसे कंपनी ए ले लेते हैं और कंपनी बी, ठीक है, ये दोनों मिलकर अगर कंपनी सी का निर्माण करती है तो उसे समामेलन कहते हैं। एक संस्था का निर्माण या एक संगठन का निर्माण करते हैं, यानी कंपनी का निर्माण करते हैं, ठीक है। कंपनी का निर्माण रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक कंपनी जो है वो पृथक एवं चिरस्थायी अस्तित्व ले लेता है। कोई भी 7 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध उद्देश्य के लिए अगर कंपनी का निर्माण करते हैं, यानी वो पब्लिक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी का निर्माण 2 या अधिक व्यक्ति भी मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी निगमन के लिए आवेदन पत्र भेजते समय प्रत्येक कंपनी को किन किन दस्तावेजों को देना आवश्यक होता है रजिस्ट्रार को, उसके बारे में जानते हैं। पहला हमारा सीमा नियम, ठीक है। अगर हम किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को भेजना होता है जिससे हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो पहला उसमें आता है सीमा नियम, जिसे MOA कहते हैं। कंपनी के निगमन से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कंपनी की मोहर होनी चाहिए, उसके सदस्यों के नाम होने चाहिए, पता, व्यवसाय, हस्ताक्षर तथा उसके द्वारा धारण किए गए अंशों का विवरण होना आवश्यक होता है। किसी भी कंपनी का जो निगमन है वो सीमा नियम के बिना नहीं हो सकता। सीमा नियम में उस आधारभूत बातें को लिखी होती है और केवल उन्हीं के आधार पर कंपनी के निगमन की अनुमति दी जाती है, ठीक है। सीमा नियम में क्या क्या होता है, कंपनी का मोहर होगा, उसके सदस्य के नाम होंगे, उसके पते होने चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए और उसके द्वारा धारण किए गए, मतलब कंपनी द्वारा धारण किए गए अंशों का विवरण होना आवश्यक होता है। किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सीमा नियम के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि सीमा नियम में उन बातों को लिखी होती है, कंपनी के निगमन की अनुमति दी जाती है, इसलिए। दूसरा है कंपनी के अंतर्नियम। कंपनी के प्रवर्तक जो होते हैं उनके द्वारा कंपनी के निगमन कराने के लिए तैयार किया गया यह दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, ठीक है। पहला कौन सा दस्तावेज होता है किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, सीमा नियम। दूसरा होता है अंतर्नियम, जो कि कंपनी के प्रवर्तक द्वारा अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है तो कंपनी का जो अंतर्नियम होते हैं वो क्या होते हैं, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय अन्य प्रपत्रों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार को क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है। अंतर्नियमों में कंपनी की जो आंतरिक व्यवस्था होती है, संबंधी नियमों व उपनियमों का उल्लेख होता है, जो कंपनी के सीमा नियम में दिए गए उद्देश्य और कार्यों की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। सीमा नियम में क्या होता है, सदस्य के हस्ताक्षर, नाम, पता, व्यवसाय, ये सब चीज़ों का किसने कितना अंश को धारण किया उसका विवरण होगा, ठीक है। अंतर्नियम में क्या होता है कि अंतर्नियम में
जो दूसरा दस्तावेज होता है, इसे रजिस्ट्रेशन के समय अन्य प्रपत्रों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, जिसमें अंतर्नियम में क्या होता है, कंपनी के जो आंतरिक नियम होते हैं, ठीक है, या उपनियम होते हैं, उसका उल्लेख किया जाता है। तीसरा है हमारा घोषणा पत्र। कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के प्रस्तावित नाम के विषय में यह घोषणा पत्र देना आवश्यक होता है कि वह इस बात से आश्वस्त हैं कि उस नाम की या उससे मिलते जुलते नाम की कोई अन्य कंपनी अस्तित्व में नहीं है। घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र पर 2 प्रतियों में कंपनी रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए। घोषणा पत्र में क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी को निर्माण कर रहे, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो रजिस्ट्रार को यह आश्वासन देना होता है कि जो आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या आपने उस कंपनी का जो नाम रखा है किसी और कंपनी से मिलता जुलता न हो। अगर ऐसा होगा तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। ठीक है, घोषणा पत्र जो है वो निर्धारित प्रपत्र पर 2 प्रतियों में कंपनी रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए। कंपनी के प्रवर्तक ये काम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। कंपनी का निगमन क्यों जरूरी है और कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अब चौथा हमारा है कार्यालय का नाम व पता। आवेदन पत्र में प्रस्तावित कंपनी की रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम व पता दिया जाएगा जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सकेगा। 5वां है निदेशकों का विवरण होना चाहिए। निगमन अर्थात रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पत्र में निदेशकों के बारे में निम्नांकित जानकारियां देनी होगी। पहला जो निदेशक है उनके नाम व पते होंगे, उनकी सहमति होनी चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए और जो साक्षी बने हैं साक्षियों के नाम, पते व हस्ताक्षर होंगे और निर्धारित योग्यता अंश क्रय करने के संबंध में। और छठा है हमारा निदेशक की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, और छठा हमारा है अन्य जानकारियाँ। बहुत सारी जो जानकारियाँ होती है रजिस्ट्रेशन करवाने में, उसका भी विवरण यहाँ पे होना चाहिए। आवेदन पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप आवेदन पत्र दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो उसमें प्रबंध अभिकर्ता का होना चाहिए विवरण, सचिव जो है या कोषपाल जो है आदि के संबंध में भी जानकारियाँ होनी चाहिए। ठीक है, पहला हमारा क्या था, सीमा नियम, जिसमें क्या था कि कंपनी के मोहर होगा उस दस्तावेज में, उस सदस्यों के नाम होंगे, पते होंगे, हस्ताक्षर होंगे और किसने कितना अंश को धारण किया है या दिया है उसका विवरण होगा। ठीक है, सीमा नियम में। कंपनी के अंतर नियम में क्या होगा कि कंपनी के आंतरिक नियम या उपनियम का उल्लेख होगा। घोषणा पत्र, तीसरा हमारा घोषणा पत्र है, उसमें क्या होगा कि उसमें रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स देने से पहले यह आश्वासन देना होगा रजिस्ट्रार को कि उसके जो कंपनी है उसका जो नाम है वो किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता ना हो। चौथा है कार्यालय के नाम होने चाहिए, वो पता होना चाहिए डिटेल में। 5वां है निदेशक का विवरण होना चाहिए। छठा हमारा जानकारी जिसमें कोषपाल, सचिव, अभिकर्ता की भी जानकारी उसमें होनी चाहिए। 7वां हमारा है शुल्क। उपरोक्त सभी दस्तावेजों, प्रलेखों आदि के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्धारित शुल्क भी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होगा। ठीक है, ये सब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, शुल्क के साथ जमा करना होगा। आवेदन पत्र अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। अब है 8वां निगमन का प्रमाण पत्र। अगर सारा सही रहेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, जो कंपनी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास उपरोक्त प्रलेख भेजे जाने पर रजिस्ट्रार जो है वो संबंधित कंपनी को इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि उसे कंपनी का निगमन हो गया है। इस प्रमाण पत्र को निगमन का प्रमाण पत्र कहा जाता है तथा उस पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे, उसके कार्यालय की मुद्रा अंकित होनी आवश्यक है और सीमित कंपनी की दशा में जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि कंपनी जो है वो एक लिमिटेड कंपनी
है। अगर कंपनी लिमिटेड है, सीमित कंपनी है, तो रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र में यह उल्लेख द्वारा किया जाएगा कि कंपनी क्या है, एक लिमिटेड कंपनी है। आई होप आपको ये कंपनी का निगमीकरण की जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। पेपर में आपका ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।